बीवीएम खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, देश की राजनीति बहुत तेज़ी के साथ करवट बदल रही है और इस करवट बदलने की जो प्रक्रिया तेज़ी से होती जा रही है, इसमें बहुत से नतीजे कुछ ऐसे सामने आ रहे हैं जो विपक्ष के लिए कम से कम बहुत ही अप्रिय हैं और नागवार हो सकते हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ अब बात करने के लिए बैठे हैं तिगांव विधानसभा के जो भावी प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के अभाष चंदेला जी। तो चंदेला जी से मैं पूछना चाहूँगा, अच्छा इनकी एक और भी जो अभी हाल ही में इन्हें भी सीबीआई का नोटिस मिला था अगस्त माह में, अब अक्टूबर चल रहा है, मात्र 1.5-2 महीने पहले। तो इनसे ये भी पूछेंगे भी इनको किस संदर्भ में मिला और क्या था वो कारण। और फिलहाल हम पूछते हैं आज की सुर्खियों के बारे में। अगर आज की सुर्खियां हम देखते हैं नवभारत टाइम्स में, तो आप देखोगे दर्शकों कि गिरफ्तारी पर आप और बीजेपी आमने सामने, ये हेडलाइन है। और वहीं अगर हम द इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो संजय सिंह आप एमपी अरेस्टेड बाय ईडी इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, तो ये एक हेडलाइन है द इंडियन एक्सप्रेस की। तो हम यही पूछना चाहेंगे इनसे कि भाई ये किस तरह की राजनीति आप समझ रहे हैं कि अगर इसको आप क्या कहेंगे। बेसिकली ये जो अरेस्ट हो रही है और उससे पहले फरवरी माह में मनीष सिसोदिया जी भी हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक इस गिरफ्तारी की बात है, ये मोदी सरकार की बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। इससे उन्होंने जो काम बिल्कुल नहीं किए हैं और जो उनका नाजायज़ रिश्ता अंबानी जी के साथ है, उस रिश्ते को लगातार आम आदमी पार्टी के सभी सांसद और पर्टिकुलरली संजय सिंह जी पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। हर सेशन बाय सेशन उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। और पिछले सेशन में तो हद ये हो गई कि बिना कुछ बोले ही उन्होंने पहले दिन ही उनको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर है, संजय सिंह जी से डर है, आम आदमी पार्टी से डर है कि ये लोग सच्चे लोग हैं, सच्ची बात करेंगे और झूठ को चलने नहीं देंगे। जिस तरह हमारा देश गर्त में जा रहा है पिछले कई सालों में, गरीबी बहुत बढ़ रही है। बताइए, बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हम 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। इसका मतलब पहले अगर 55 करोड़ थे, आज 85 करोड़ है, तो गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सूचकांक में देखोगे तो हमारा देश का नंबर कहीं भी नहीं है। अफगानिस्तान तक का रुपया, अफगानी रुपया हमसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, बांग्लादेशी रुपया हमसे मजबूत नज़र आ रहा है। जनाब, आपकी अगर मैं एक बात देखिए, अगर सरकार की इस जो हमारी करंट पॉलिटी है, जो राज सत्ता है, जहाँ एक तरफ विपक्ष के साथ बहुत सख्ती से पेश आ रही है, आपने देखा होगा कि पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अब इसमें आप क्या समझते हैं, न्यूज़ क्लिक के जो पत्रकार यहाँ से जुड़े हुए हैं, किस संचालक ने क्या किया होगा वो तो एक अलग प्रश्न है, कि अलग जांच का मुद्दा है, वो सरकार और उनके बीच की बात है। लेकिन जो पत्रकार जुड़े होते हैं उनके घरों में छापे पड़ना, ये करना, तो ये इसके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे सर। सर, ये एक्चुअली दोहरे मापदंड हैं। दोहरे मापदंड पत्रकारों के लिए भी और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी। जहाँ पर विपक्षी पार्टियों की सत्ताएं हैं, जहाँ पर उनकी गवर्नेंस चल रही है, जहाँ उनकी सरकारें हैं, वहाँ तो ये इन्होंने सारी एजेंसियां लगा रखी हैं। और जहाँ पर इनकी अपनी सरकारें चल रही हैं, वहाँ पर मुंह मोड़ना तो अलग, आंख मूंद के बैठे हैं। आप अपने हरियाणा फरीदाबाद की सोच लीजिए, देख लीजिए। और जहाँ तक न्यूज़ क्लिक की बात है कि जो पत्रकार इनको लगता है कि सत्ता की डपली नहीं बजा रहा है, सत्ता का ढोल नहीं पीट रहा है, उसको उन्होंने बड़े बड़े चैनलों से निकलवा दिया। अब वो अपना घर चलाने के लिए और अपनी आवाज़ को मुखर रखने के लिए अगर किसी और पोर्टल का सहारा लेते हैं, तो ये उस पोर्टल को देशद्रोही चाइनीज़ एजेंडा का पैरवीकार बताकर उसको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हो सकता है कि मैं न्यूज़ क्लिक का कोई वकील नहीं हूँ। हो सकता है उन्होंने क्या ट्रांजैक्शंस किए, कोई भी नहीं, हम छोटी सी बात मैं कहूँगा, नहीं कर रहे। जो देखिए, जो घटित हो रहा है, जो सामने आ रही है चीज़ें, हमारा जो सरोकार है उस चीज़ से है। कौन सही कौन गलत, ये जांच का विषय है। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा सा एक मिनट का समय जी दीजिए। जी जी इनका आरोप है कि ये चाइनीज एजेंडा को आगे बढ़ा रही है न्यूज़ क्लिक। जी। जहाँ तक मैंने इस पे पिछले कुछ दिनों में स्टडी की है, जहाँ तक अपना रिसर्च वर्क किया है, कि इसका जो प्रमोटर है वो अमेरिकन नेशनल है। हाँ, मैं भी कुछ ऐसे ही कहना चाह रहा था कि अमेरिका में और जो promoter है। एफडीआई आई मीडिया के अंदर, मीडिया में एफडीआई तो इन्होंने खुद अलाउ की थी।
एफडीआई आती है तो सीधा डायरेक्ट नहीं आती है, इनसे अप्रूवल लेके आती है। एफडीआई ट्रांजैक्शन होती है, अप्रूव करते हैं, आगे आती है। आपकी मुराद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है, हो सकता है, हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि वो जो प्रमोटर्स हैं वो कैपिटलिस्ट विचारधारा के ना होकर कम्युनिस्ट विचारधारा के हों। तो ये कोई क्राइम तो है नहीं, विचारधारा तो अपनी होती हैं। जी जी कम्युनिस्ट भी एक सेक्युलरिज्म की विचारधारा है, कम्युनिस्ट भी एक समाजवाद की विचारधारा है। देखिए राज्य तो सत्ता ये के लिए अपनी तो है। धाराएं होती अगर हैं, ये हम जो उसी विभिन्न पैमाने को विचारधारा। अगर उसी पैमाने को हम मान लें, हाँ जी तो जिस तरह बेनामी कंपनियों के माध्यम से अडानी जी के 42,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन चाइनीज नेशनल चोंगलिंग की दिखी, उसमें तो आज तक कोई नोटिस अडानी जी को नहीं गया। उनका ये रिश्ता क्या कहलाता है? मोदी जी, चलो मैं कहता हूँ मोदी जी तो बिल्कुल पाक साफ होंगे, तो अडानी जी को तो फिर सीबीआई नोटिस भेजे, ईडी का नोटिस भेजे, उनको जेल में डालें। वो 42,000 करोड़ किसका पैसा है? वो चोंगलिंग कौन है? वो चाइनीज नेशनल, वहाँ से चाइनीज एजेंडा क्यों नहीं हो रहा है? इनकी इन्वेस्टमेंट चाइनीज कंपनियों की क्यों बढ़ रही है? इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गलवान में हमारे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, हमारे सैकड़ों सैनिक शहीद हो गए वहाँ पे झगड़े में, और उसके बाद भी एक्सपोर्ट 180% बढ़ा दिया गया, इंपोर्ट बढ़ा दिया गया, एक्सपोर्ट तो उससे कम ही था। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बढ़ाए जा रहे हैं। इससे ये लगता है, अभी हाल ही में कनाडा के में उसमें भी केस में यही आया था कि जो ट्रूडो का बयान आया था कि भाई जो भारत है ये जो व्यापार के लिए बहुत माकूल जगह है और बहुत बड़ा एक स्थान है, जगह है, जो भी जिस तरह से देश है, तो यहाँ बहुत मार्जिन है व्यापार का। कुछ ऐसी स्टेटमेंट ट्रूडो की भी आई थी। मेरा देखिए यहाँ पर ये लगता है कि अगर व्यापार है तो उसमें सब कुछ चलेगा, क्योंकि व्यापार में हिंदू मुसलमान भी नहीं चलना, क्योंकि जहाँ किसी दुकानदार के लिए, अगर किसी दुकानदार के पास कोई भी ग्राहक जाता है तो वो उससे किसी से जाति या उसका धर्म नहीं पूछता, अपना व्यापार की बात करता है। तो एक इसका मतलब जो व्यापारिक सोच है और एक राजनीतिक सोच है, इसके बीच में जो फ़र्क नज़र आ रहा है उसको क्या कहेंगे आप? यही तो बात है कि ये सुरमाएदारों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार। व्यापारी, देखो व्यापार चाहिए देश के लिए, ऐसा नहीं व्यापार नहीं चाहिए, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं चाहिए। ये अडानी अंबानी आए हैं, क्रोनिक कैपिटलिज्म बढ़ा रहे हैं, और मोदी जी उनके पैरवेकार हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जहां 15-15 लाख करोड़ रुपए इन क्रोनिक कैपिटलिस्ट के माफ कर दिए जाते हैं, वहां पर 15 लाख रुपए छोड़िए, 15,000 रुपए किसी किसान के या किसी टैक्स पेयर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले इंसान के अगर ओवरड्यू हो जाएं तो कुर्की तक के नोटिस आ जाते हैं। उसको आप क्या कहेंगे? ये पूरा क्रोनिक कैपिटलिज्म हावी है, और उन्हीं के हाथों में मोदी जी खेल रहे हैं। अडानी के माध्यम से अपना खुद का पैसा, काला पैसा जो उन्होंने बटोरना शुरू कर चुके हैं, ये उसको लगाने में लगे हुए हैं, ये हमारा मानना है। ठीक है, उस पे जब सरकारें बदलेंगी, ये अभी नहीं पता चलेगा, जब सरकारें बदलेंगी तो सारी चीजें सामने आएंगी। जी जी। अब ये आप बताइए कि आपको भी एक सीबीआई का नोटिस अगस्त में, जैसे आपने कहा, तो आपको ये किस कंसर्न में, किस संदर्भ में आया था ये नोटिस? सर, आपने ये सीबीआई नोटिस के बारे में पूछा है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन हाँ, आपने पूछा है तो इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। ये नोटिस भी जिस केस में अभी संजय सिंह जी को इन्होंने गिरफ्तार किया है, जिस केस में मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, उसी केस में मुझे नोटिस दिया, शराब घोटाले, जो तथाकथित शराब घोटाला है। जो भी कहो, जो आज तक 1,000 कम से कम छापे ईडी और सीबीआई के आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लग चुके हैं, आज तक सभी को मिला के कम से कम 1 रुपए की हेराफेरी नहीं मिली है। 1 रुपए की एक मनगढ़ंत इन्होंने कहानी बना ली है, और उस मनगढ़ंत कहानी को सही सिद्ध करने के लिए ये लोगों को डरा धमका रहे हैं, चाहे पॉलिटिकली डराना हो, चाहे पर्सनली डराना हो, चाहे आरोप लगाने हो, चाहे उसको जेल में डालना हो, तो उस चीज़ में लगे हुए हैं। उसी की श्रृंखला में इन्होंने मुझे भी नोटिस दिया। ये मुझसे भी चाहते थे कि मैं अपने नेताओं के खिलाफ गलत बयान नहीं करूं और उसमें ऐसी जजमेंट पे साइन करूं, लेकिन मैंने नकार दिया। तो देखिए, ये जो आज की सुर्खियां जो छपी हैं, जैसे हमने आपको बताया कि द इंडियन एक्सप्रेस में कहा गया है कि संजय सिंह आप एमपी अरेस्टेड, ठीक है जी, बाय ईडी एंड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। तो एक्साइज की जो पॉलिसी थी उस केस के अंदर संजय जी को भी अरेस्ट कर लिया गया है, और उससे पहले मनीष सिसोदिया जी पहले ही आप करें। और वहीं अगर हम केजरीवाल साहब के अगर बयान को पढ़ते हैं
तो वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन का दौर है और आने वाले समय में बहुत से जो अपोजिशन के नेता हैं वो अरेस्ट हो सकते हैं, ये बयान उनका है। चलिए, तो देखिए इन्होंने अपनी बात रखी है, तो आज थोड़ा जल्दी में भी हैं, इन्होंने जाना है कोई डेथ के ऊपर, तो इनसे बस मुद्दे की बात मैंने यही पूछनी थी कि भाई आज जो राजनीति हो रही है इसको आप मुख्तसरन तौर पर क्या कहना चाहेंगे कि ये किस तरह की राजनीति है, और जो अगर विपक्ष को कमज़ोर करने का जो एक तरीका कह लूँ मैं, राजनीतिक तरीका, या इसको क्या कहें कि सच में ही कोई दोषी है, तो क्या ये किस तरह की राजनीति है? जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जो तब की प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, जो जो उस समय हमने पढ़ा है जैसा हुआ वो आज हम देख रहे हैं। तब फर्क ये है कि तब घोषित इमरजेंसी थी, आज अघोषित इमरजेंसी है। इसी तरह विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया था, इसी तरह जनता में गुस्सा फूट कर बाहर निकला था। आज भी विपक्ष के नेताओं को सबको जेल में चुन चुन के जेल में डाल रहे हैं। जो इनके खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालते हैं। झूठ तूफान जो भी इन्होंने बनाना है, मनगढ़ंत कहानियां ये लोग बनाते हैं। देखिए इनकी हताशा है, इन्हें पता है हार रहे हैं, इन्होंने काम किए नहीं है, जनता को इन्होंने जिंदगी और दूभर कर दी है, बदहाल कर दी है। तो ये चाहते हैं कि विपक्ष का कोई भी नेता बाहर ना रहे चुनाव के दौरान और इनकी पोल पट्टी को ना खोले, लोगों तक ना पहुंचाए। तो ये गलत समझ रहे, जनता पहले ही इनकी सब हरकतों को समझ गई है और इनको सबक सिखाएगी। तो दर्शकों, ये थे आज की जो हमारी राजनीतिक चर्चा होती है, उसमें हमारे साथ आभास चंदेला जी थे, और इन्होंने जो आज की सुर्खियां आई हैं और जिस तरह से जो राज सत्ता के द्वारा जो कुछ भी घटित हो रहा है, या सच या सही या गलत या झूठ, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो चीज़ हो रही है वो प्रत्यक्ष है, वो सुर्खियों में भी आ रही है, छप भी रही है, छुप भी नहीं रही, छिपाई भी नहीं जा सकती। लेकिन ये किस तरह की जो है, अगर इसमें देश का भविष्य कैसा रहेगा, ये एक विचारने की बात है, चिंतन का मुद्दा है, और फिर अलग से